वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बाइनेंस ऐप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, बाइनेंस ऐप को किस तरीके से आप चला सकते हो। वीडियो में आपको देखने के बाद आप बाइनेंस ऐप को चलाना सीख जाओगे। वीडियो में आपको लाइव बताऊंगा कि बाइनेंस ऐप से आप क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से बाय करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से सेल कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद बाइनेंस ऐप में जितने भी फंक्शन और फ्यूचर आते हैं उन सभी को यूज़ करना आप सीख जाओगे। तो वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में कि बाइनेंस ऐप को किस तरीके से चलाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बाइनेंस ऐप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसमें जो ऑप्शन आते हैं, जो कंप्लीट जो भी चीज़ें आती है मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाइनेंस ऐप को चलाना सीख जाओगे। तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में बाइनेंस ऐप यहाँ पे ओपन हो चुकी है। मेरे पास में जो अवेलेबल बैलेंस दिख रहा है 174 रुपीज़ दिख रहा है, ये INR में है, ठीक है। तो अभी मेरे पास में बैलेंस तो कम है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। आप जब भी बाइनेंस ऐप को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एक ऊपर ऑप्शन दिखता है, बाइनेंस का लोगो दिखता है। मैं सबसे पहले उस पर चले जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद में आपको सबसे पहले ऊपर की टॉप साइड में आपकी आईडी दिखती है। देखो, वीडियो को अगर आप पूरा कंप्लीट देखोगे तभी आप सीख पाओगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका आईडी दिखती है। यहाँ पे आपको एक रेफरल का ऑप्शन दिखता है। रेफरल में आप किसी को शेयर करके अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे जो नॉर्मल ऑप्शन है जैसे अर्न का दिखता है, अर्न के ऑप्शन में जाएंगे अपन। अर्न का ऑप्शन होता है ये आप एक तरीके के FD के रूप में काम करता है, ठीक है। FD तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप जैसे मान लो आपको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है लेकिन आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये एक लॉकिंग पीरियड जैसा एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप अपना कैपिटल या अपने फंड को लॉक कर देते हो, बदले में आपको इतना % इंटरेस्ट मिल जाता है। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं। एक तो हाई यील्ड लोन टाइप में, ठीक है। यहाँ पे बैक पे जाइएगा, आप लो रिस्क में चले जाता हूँ। लो रिस्क मतलब और मिनिमम रिस्क। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं आपको। एक फ्लेक्सिबल, लॉक्ड एंड हॉट, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब ये होता है कि आप अपने पैसे को इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे और जब चाहे जब आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं USDT में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे मिनिमम यहाँ पे 9% का यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। ये कोई श्योर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 9% का इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं। USDT दिखता है, आपको BTC दिखता है, BNB दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉक्ड में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको कैपिटल लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है 5 से 21 दिन में इतना % का इंटरेस्ट मिल सकता है, % रिटर्न मिल सकता है। 15 से 120 दिन में यहाँ पे आपको 0.5% की समथिंग मिल सकता है। 14 दिन के अंदर इतना लेकिन ये देखो, ये काफ़ी रिस्की होता है। क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट होता है काफ़ी रिस्की होता है। इसका कोई सेंटेनेंस नहीं है कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। आप मैं हॉट में जाऊँगा तो ये काफ़ी रिस्की हो जाएगा। ये सबसे ये जो सेगमेंट है काफ़ी रिस्की हो जाएगा। BTC में आपको इतना % मिल सकता है। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपना कैपिटल को डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है डेली रियल टाइम रिवॉर्ड, डेली बोनस टाइम, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। 15 दिन में इतना मिल जाएगा, 30 दिन में इतना, 60 दिन में इतना, 90 दिन में इतना। ये उन लोगों के लिए जिनको क्रिप्टो में नॉलेज नहीं है और उनके पास में कैपिटल है, तो यहाँ पे कैपिटल डाल के आप वो अपना इंटरेस्ट कमा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जाऊँगा होम वाले मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले मैं होम वाले पे आ चुका हूँ। होम पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है फेवरेट का, ठीक है। फेवरेट का मतलब होता है जो आपके कॉइन फेवरेट है वो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाती है, ठीक है। आप फेवरेट की अपनी लिस्ट बना सकते हैं अलग से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हॉट पे जाऊँगा। हॉट का मतलब होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होते हैं, मतलब जो काफ़ी रिस्की भी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, जिसमें वो हॉट ऑप्शन में आता है। गेनर का मतलब होता है कि आज के दिन में जो गेन करा है, मतलब कि जो एक दिन के अंदर जो सबसे अच्छा गेन करे है मार्केट में, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कॉइन है वो आपको यहाँ पे दिखे जाएंगे। लूज़र में आपको दिखेंगे जो कि 24 हॉर्स में सबसे ज़्यादा लो पे है, मतलब जो डाउन गए हैं, जिनमें नेगेटिव रिटर्न मिला है, वो आपको यहाँ दिखेंगे। न्यू लिस्टिंग का मतलब होता है कि जो कॉइन नए लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट में IPO आता है ना, नई लिस्ट होता है स्टॉक्स, वैसे इसमें कॉइन होता है न्यू लिस्टिंग में आपको दिख जाएंगे। जो नए कॉइन है वो यहाँ पे लिस्ट हुए। 24 वॉल्यूम, जिसमें 24 वॉल्यूम हमेशा बना रहता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, आप तुरंत बाय कर सकते हैं, तुरंत सेल कर सकते हैं। उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा बना हुआ है। 24 आवर में वो कॉइन आपको यहाँ दिख जाएंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे किसी भी स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है तो टॉप पे होता है, वैसे ही क्रिप्टो कॉइन में भी होता है कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है वो टॉप पे होगा। जैसे BTC हो गया, बिटकॉइन का ज़्यादा है। इथेरियम का, USDT का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है
तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अपन बेक करेंगे। अपन ने लूज़र यहाँ पे 24 मार्केट कैप को समझ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपका क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, अपने अनुसार यहाँ पे आपके जो भी लगता है वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। अब अपन यहाँ मार्केट के ऑप्शन में जाएंगे। मार्केट के ऑप्शन में अपन ने समझा था फेवरेट वाला ऑप्शन। ठीक है, फेवरेट में यहाँ पे आप अपने कॉइन देख सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे एडिट फेवरेट का न्यू ग्रुप का लिस्ट बना सकते हो। जैसे मान लो मैं एडिट फेवरेट पे क्लिक करूँगा। एडिट फेवरेट पे क्लिक करने के बाद ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे डॉज कॉइन सर्च कर लेता हूँ। डॉज कॉइन मैंने सर्च करा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, डन पे क्लिक किया। ठीक है, तो जो डॉज कॉइन है मेरे फेवरेट में लिस्ट हो जाएगा। आपने देखा कि डॉज कॉइन जो दिख रहा है आपको वो मेरे फेवरेट की लिस्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं स्पॉट में जाऊँगा। स्पॉट में बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं आपको कि यहाँ पे आपको लेवरेज मिल सकता है, जैसे 5x का 10x का। फ्यूचर में जो ट्रेडिंग होती है तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो आप, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग स्टॉक्स में होती है ना, वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट में जाऊँगा तो मार्केट आपको दिख जाएगा। फेवरेट में मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, वापस मैं ट्रेड ऑप्शन में चले जाता हूँ, मार्केट वाले ऑप्शन में जाता हूँ, मार्केट में चले जाता हूँ। मार्केट में मैं जाने के बाद में यहाँ पे मैं आल पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में जो भी होल्डिंग चल रही है। मतलब कि मार्केट का मतलब होता है कि आपके पास में कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे मेरे पास में होल्डिंग है, अभी मेरे पास में डॉज कॉइन पड़ा हुआ है तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्पॉट में वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी। डिस्कवरी में चले जाएंगे आप तो डिस्कवरी में आपको यहाँ पे पूरा डिस्कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिकमेंडेशन, यहाँ पे आपको एक रिकमेंडेशन कर रहा है कि आज के दिन कौन सा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे यूएसडीटी में अच्छा खासा रिटर्न है, परसेंटेज वाइज में दिख जाएगा आपको। प्रोटेक्टेड में हाई यील्ड दिख जाएगा, लोन दिख जाएगा। देखो एप्लीकेशन जो रहेगी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो है बाइनेंस की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। भले मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्कोर में जाऊँगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी। स्कोर में जो अपन ने जो होम वाले सेगमेंट में देखा था कि जो पोस्ट कर सकते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फॉलोइंग में हॉट न्यूज़ एकेडमी, मतलब एकेडमी में वीडियो देख सकते हो, फॉलोइंग देख सकते हो, डिस्कवरी देख सकते हो, न्यूज़ पढ़ सकते हो। डाटा में दिख जाएगा तो यहाँ पे आपको डाटा दिख जाएगा। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस होती है स्टॉक्स में, वैसे यहाँ पे डाटा देख सकते हो। जैसे हॉट मैप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे दिख जाएगा। जैसे ट्रेडिंग डाटा दिख जाएगा यहाँ पे, स्मॉल में, मीडियम में, मतलब बाइनेंस का दिखेगा इसमें जो भी डाटा दिखेगा। ठीक है, BTC में बिटकॉइन का दिख जाएगा, इथेरियम का दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, ट्रेड में जाएंगे आप तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड का मतलब एक कॉइन को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। मार्केट में ही बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे आप हम सब समझते हैं। ठीक है, आप फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको लास्ट में एक डॉज कॉइन को बाय करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वॉलेट में जाएंगे तो आपके पास में जो चीज़ें पड़ी हुई है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में USDT है और मेरे पास में एक डॉज कॉइन है। वेब में जाऊँगा तो वेबसाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल ऐप में यूज़ करते हो ये वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वेबसाइट के रूप में आप यूज़ कर सकते हो, कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस बैक हो गया हूँ। फंडिंग में जाएंगे तो फंडिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास में कितना बैलेंस अभी अवेलेबल है वो यहाँ पे दिख रहा है। स्पोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास में जो आपने बाय किया है उसका पोर्टफोलियो क्या चल रहा है वो स्पोर्ट में देख सकते हो, चाहे तो मार्केट के ऑप्शन में होल्डिंग में भी देख सकते हो। दो जगह आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फंड अगर ऐड करना हो तो मेरे जैसे ही इस ऐड फंड पे क्लिक करोगे आप तो आपको एक आई बटन पे मेरी वीडियो पे एक आई बटन पे लिंक मिल जाएगी वीडियो के कि बाइनेंस ऐप में फ़ंड को किस तरीके से ऐड किया जाता है। अगर मैं आपको इसमें फ़ंड ऐड करना सिखाऊंगा तो 15 से 20 मिनट तो इसमें ऐसे ही लग जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने आई बटन पे लिंक दिया है, वहाँ से डायरेक्ट आप फंड को ऐड कर सकते हो। ठीक है, चेन में आप विड्रॉ वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे चले जाएंगे कि अपन डॉजकॉइन को किस तरीके से यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करूँगा। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बाय करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैं मान लेता हूँ कुछ और बाय करना चाहता हूँ। जैसे मैं USDT, जैसे मेरे पास में अभी तो USDT, देखो कभी भी आप फंड ऐड करते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पैसे ऐड नहीं कर पाते, यहाँ पे आपको कॉइन के थ्रू ही ऐड करना होगा। तो मैंने जब भी इसमें पैसे ऐड किए थे तो मैंने USDT में डिपॉजिट किए थे, तो USDT के रूप में मेरे पास में पैसे यहाँ पे आए थे। आपको मैंने वीडियो में बताया है वीडियो में पैसे डिपॉजिट कैसे करोगे, वो वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से देख लेना लास्ट तक, और आई बटन पे लिंक दिया गया उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉजकॉइन सर्च कर लेता हूँ। डॉजकॉइन में यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, मैं डॉजकॉइन सर्च करा। ठीक है, डॉजकॉइन सर्च करने के बाद आपको नीचे दिखता है
अवेलेबल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में इतने USDT अवेलेबल है और मैक्सिमम मैं यहाँ पे 5 डोजकॉइन बाय कर सकता हूँ इस फंड के अनुसार जितने USDT है, क्योंकि ये डोजकॉइन USDT के बदले मुझे डोजकॉइन दे देगा। तो यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट में मैं यहाँ पे मार्केट पे क्लिक कर देता हूँ। मार्केट का आपको पता ही होगा, मार्केट का मतलब होता है कि आप जहाँ से डोजकॉइन चल रहा है वहाँ से आप बाय कर सकते हो। सेल पे चले जाऊँगा तो मेरे पास में 1 डोजकॉइन अवेलेबल है, मैं यहाँ पे सेल भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डोजकॉइन पे चला गया। डोजकॉइन पे जाने के बाद में अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे डोजकॉइन में सिलेक्ट करा, कितने डोजकॉइन करना है मुझे, 2 डोजकॉइन मेरे को सिलेक्ट करना है। मतलब मेरे मिनिमम मैं 5 बाय कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको सिखाने के पर्पज से मैं 2 बाय कर रहा हूँ। बाय डोजकॉइन पे क्लिक करूँगा, ट्राई टू ट्राई कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है कि 2 डोजकॉइन के बदले आपके इतने अमाउंट का USDT मतलब कट जाएगा। अब मैं ट्रेड पे क्लिक करूँगा। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद मुझे कंफर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखोगे कि आपके पास में 2 डोजकॉइन यहाँ पे बाय हो चुके हैं। ठीक है, इतने स्पॉट प्राइस से इतने यहाँ पे बाय हो चुके हैं। मैं बैक पे क्लिक करूँगा, मैं बैक पे जाऊँगा, मैं वॉलेट पे जाऊँगा, तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो मेरे पास में 2 डोजकॉइन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल मेरे पास में 3 डोजकॉइन हो चुके हैं, क्योंकि 1 डोजकॉइन पहले से था मेरे पास में। अब यहाँ पे मेरे पास में 3 डोजकॉइन हो चुके हैं। और अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ वापस से, जैसे मैंने मान लो मैंने डोजकॉइन बाय किया, तो मैं वापस से ट्रेड वाले ऑप्शन में जाऊँगा। ट्रेड वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं वापस से डोजकॉइन में सिलेक्ट कर लूँगा, डोजकॉइन यहाँ पे सर्च कर लूँगा। डोजकॉइन में सर्च करने के बाद मैंने पहले उस टाइम पे बाय किया था। अब मैं यहाँ पे सेल करूँगा। सेल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में कितने डोजकॉइन है, 3 डोजकॉइन है। मैं 3 डोजकॉइन पे क्लिक करूँगा, सेल डोजकॉइन पे क्लिक करूँगा, ट्राई टू कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डोजकॉइन सिलेक्ट किया, मैं ट्रेड पे क्लिक करूँगा तो जो मेरे डोजकॉइन है वो सेल होके मेरे USDT में वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैक किया। अब मेरे पास में देखो, मेरे पास में डोजकॉइन नहीं है, मेरे पास में ओनली फॉर USDT है। तो यहाँ पे मेरे पास में USDT बाय हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डोजकॉइन चला गया है। अब यहाँ पे आपको डोजकॉइन की बदले USDT दिख रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाइनेंस से में जो ऑप्शन दिखते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। फ्यूचर में जाएंगे अपन तो यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आपके पास में 10 से 20 रुपये भी है तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे 20x का मार्जिन दिख जाता है, यहाँ पे आप मार्जिन बढ़ा भी सकते हैं। बिगिनर लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे कस्टमाइज़ भी अपने अनुसार कर सकते हैं। मिनिमम आप यहाँ पे 100x तक का भी मार्जिन यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास में 10 रुपये है तो आप 100 रुपये तक का भी ट्रेड लगा सकते हो उसमें, लेकिन वो काफ़ी हाई रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आपको लॉस प्रॉफिट 100 रुपये के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में पहले आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, जब जाके आप ट्रेडिंग कीजिएगा। ठीक है, यह मैंने वाले इस ऑप्शन को सिखाने जाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। मुझे कमेंट कर देना कि आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग वीडियो चाहिए, कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है क्रिप्टो में, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होता है, तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो मेन सेगमेंट है वो आपको बता दिए हैं। अब मैं मुझे वापस ऑप्शन पे जाऊँगा, ये जो आपको लोगो दिख रहा है इस ऑप्शन पे जाऊँगा। अगर आपको ये बाइनेंस ऐप काफ़ी कन्फ्यूजन लग रही है, आपको कठिन लग रही है, तो आप यहाँ पे बाइनेंस लाइट ऑप्शन दिखता है, बाइनेंस लाइट पे क्लिक करके आप सिंपल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी मैंने बाइनेंस लाइट पे कन्वर्ट किया तो इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल आ गया। मैं स्कोर पे जाऊँगा तो मुझे नॉर्मल बेसिक ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं और डिस्कवरी पे जाऊँगा तो यहाँ पे आपको नॉर्मल चीज़ जगह पोर्टफोलियो में जाऊँगा तो आपका जो पोर्टफोलियो अपने पास क्या क्या बाय कर रखा है, आपने क्या क्या किस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रेड पे जाऊँगा तो आप बाय सेल कन्वर्ट डिपॉजिट में आप कर सकते हो। तो ये लाइट वाले में काफ़ी सिंपल होता है, इसमें आप इजीली समझ सकते हो। तो बाइनेंस से में जो ऑप्शन थे मैंने आपको सिखा दिया। अगर मैं आपको सब कुछ एक एक डिटेल में सिखाना चाहूँगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन जो बेसिक ऑप्शन थे मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगी तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंड को ऐड करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अब यहाँ कर आप QR कोड पे जाऊँगा तो QR कोड का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो पोर्टफोलियो में, मतलब आपके पास में जो चीज़ है कोइन है, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। सर पे जाऊँगा तो यहाँ पे अपने कोइन को सर्च कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।